हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। इस चैनल का नाम है माय हैप्पी फुटस्टेप्स और आज हम लोग ट्रैवल करके पहुंच गए हैं वैष्णो देवी मंदिर, जिसको हम अब कहते हैं चार धाम मंदिर। जी हाँ, यहाँ पे आपको बिल्कुल वही प्रतिबिंब मिलेंगे जो कि वैष्णो देवी मंदिर का जो एक्चुअल रूप है वो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। शिव जी के जो ज्योतिर्लिंग है वो आपको यहाँ देखने मिलेंगे। राधा कृष्ण जी का आप धाम इसको कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ पे आपको राधा कृष्ण जी के भी बहुत अच्छे दर्शन होने वाले हैं। साथ ही साथ शनि महाराज का यहाँ पे ऐसा मंदिर है, अद्भुत अद्भुत मूर्तियाँ आपको देखने मिलेगी। तो आइए आज मैं आप लोगों के साथ में इस व्लॉग में चार धाम वृंदावन के बिल्कुल संपूर्ण दर्शन करवाऊंगी। तो बने रहिए। ये जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को वैष्णो देवी मंदिर के जो एक्चुअल तरीके से इन लोगों ने गुफा बनाई है, सेम टू सेम जो जम्मू में वैष्णो देवी धाम है ना, सेम टू सेम आपको यहाँ पे दर्शन करने मिल जाता है। यहाँ पे जो जैसी चौधरी जी ने जो ये स्थापना की है ना इस मंदिर की, उनका ये था ही ये कि जो भी लोग, जो वृद्ध लोग हैं या जो लोग किसी वजह से धाम नहीं जा पाते हैं, वहाँ के तीर्थ नहीं कर पाते हैं ना, तो उनको क्या है, यहाँ पे आके ऐसा लगे कि हमने तीर्थ कर लिया है, हमने वैष्णो देवी धाम भी दर्शन कर लिया है। वो यहाँ आके उनको ऐसा विश्वास हो, ऐसा उनको अनुभव हो, इसीलिए उन्होंने ये इसकी स्थापना की है। तो पहले तो वैष्णो देवी की स्थापना की मंदिर की, उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने, जैसे वैष्णो देवी से कनेक्टेड है शिव जी, तो शिव शक्ति का मंदिर उन्होंने धाम जो है वो स्थापित किया। फिर उन्होंने शिव जी से कनेक्टेड है शनि मंदिर, तो शनि मंदिर की स्थापना उन्होंने की। और फिर वृंदावन की भूमि में और प्रेम का रास रचने वाले राधा कृष्ण जी अगर ना हो, अगर प्रेम के प्रतिबिंब हमारे राधा कृष्ण जी ना हो तो फिर कैसे हो सकता है ना। तो उन्होंने फिर राधा कृष्ण जी मंदिर की भी बहुत अच्छी स्थापना की है। अच्छा, ये जो मैं अभी आपको ओवरऑल दिखा रही थी, तो हम लोग ने एंट्री की, वहाँ पे शूज़ जूते वगैरह रखने की भी जगह थी। फिर हम लोग मेन वहाँ पे एंट्री करके आए, सब चेकिंग वगैरह हुई, फिर एक हॉल में आए, फिर यहाँ से स्टेयर्स चढ़ के और हम ऊपर आए हैं। अब आपको ये अभी तक ध्यान पड़ा होगा कि ये जो माता वैष्णो देवी का जो ये बहुत अद्भुत और बहुत भव्य जो ये आपको स्टैचू दिख रहा है ना, ये करीबन 141 फीट टॉल है। मतलब इसकी ऊंचाई जो है वो 141 फीट है। अब जैसे जैसे मैं क्यों आपको दिखा रही हूँ, जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अब यहाँ से थोड़ा करीब दिखने लगा है, अब यहाँ से थोड़ा करीब दिखने लगा। इतनी लालसा हो रही थी कि आखिर कब मैं माता रानी का ये जो स्टैचू है, ये जो मूर्ति है भव्य, इसको मैं कब सामने से देख पाऊँगी। तो मैं जहाँ जहाँ से हम लोग जैसे जा रहे थे ना, वहाँ से मैं आपको ये कैप्चर करके दिखा रही हूँ कि देखिए अब यहाँ से ऐसे दिख रहा है। अब मैंने जैसे आपको बताया वहाँ से हम ऊपर चढ़े थे, अब यहाँ से जो है हम नीचे उतर रहे हैं। नीचे की ओर उतरते ही आप देखेंगे कि ये देखिए अब जो स्टैचू है ये हमारे इतने करीब दिख रहा है। अब ये पूरा एक नीचे अद्भुत सा एक ना आंगन बनाया हुआ है। अब ये आंगन जो है ये अलग अलग हमारे जो दिशा में हमें भेजता है। अभी एक जगह पे अब जब हम नीचे उतरेंगे, ये मैंने आपको ओवरऑल एक व्यू दिया है, जब हम नीचे उतर के जाते हैं तो एक बड़ा ही जैसे गुफा है ना, उस तरीके का पूरा बनाया हुआ है। वहाँ पे कबूतर वगैरह भी रह रहे हैं, तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये बनाया हुआ है। ये देखिए एकदम ऐसे लग रहा है जैसे ये एक्चुअल में गुफा है। और इसके बाद में अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो यमुना मैया का प्रतिबिंब बनाया हुआ है इन्होंने, गंगा मैया का ये प्रतिबिंब बनाया हुआ है इन्होंने। फिर उसके बाद में चारों तरफ जो है इन लोगों ने इतनी अच्छे से शांतिपूर्वक दृश्य बनाया है, जैसे कि हम किसी जैसे नेचर के करीब आ गए हैं, जैसे बिल्कुल नेचुरल चीज़ों के पास आ गए हैं। कोई एक हम अलग से, जैसे हम वृंदावन धाम में हैं, लेकिन इसमें आने के बाद में ऐसे लगता है कि हम किसी और ही जगह में आ गए हैं। तो ये पूरा जो चार धाम का जो पूरा एरिया है, 11 एकड़ या 12 एकड़ का जो एरिया है, ये पूरा ही अपने आप में एक कोई स्टेट लग रहा है, अपने आप में कोई एक स्थान लग रहा है। इस तरीके से इन्होंने
इन्होंने बनाया है। काफ़ी मात्रा में लोग थे, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी स्पेस थी, इतनी ज़्यादा बड़ी स्पेस थी, तो आपको ऐसे लगेगा नहीं कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। ऐसा आपको फील नहीं होगा कि बहुत सफोकेशन फील हो रही है। आप बड़ी आराम आराम से अपने दर्शन धीरे धीरे करके आगे बढ़ते बढ़ते आप अपना दर्शन कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको पहले दिखा दी थी मूर्ति, अभी ये मूर्ति दिखा दी। इस तरीके का प्रतिबिंब यहाँ बाहर गंगा जी और यमुना जी का तो बना हुआ ही है। फिर हम अंदर जब जाते हैं ना, तो अंदर की तरफ भी एक बहुत ही मतलब जिस तरीके से गंगा जी बहती है, यमुना जी बहती है, उस तरीके से उनका प्रतिबिंब बनाया हुआ है। अब ये मेन एंट्री मैं आपको दिखा रही हूँ, प्रवेश द्वार है। ये जो है ना, ये बिल्कुल जो माता रानी का जो स्टैचू मैंने आपको दिखाया था, उस मूर्ति के बिल्कुल नीचे ये हॉल है। बड़ा सारा हॉल बनाया हुआ है। अब उस हॉल के बीच में गर्भगृह है, जहाँ पे वैष्णो देवी माँ का जो मूर्ति है, जो अद्भुत मूर्ति, जो सुंदर मूर्ति, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आप बने रहिएगा। इतनी सुंदर मूर्ति है कि आप जब ऐसे देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि रियल में वैष्णो देवी माँ जो है वो यहाँ पे प्रकट ही हो गई है। इस तरीके से आपको रोना आ जाएगा जब आप अगर माता रानी को अगर आप सच्चे मन से मानते हैं, तो आपके जो है ना उस मूर्ति को देख के आपका बिल्कुल भी आप अश्रु जो है आपने रुका नहीं पाएंगे। मेरे और दीदी के तो अश्रु निकल गए थे, और हमने फिर उसके बाद में वीडियो कॉल करके सबको ही दिखाया हमारे परिवार में, क्योंकि यहाँ से लाइव दर्शन कराना भी तो बहुत बड़ी बात है। हम जब वहाँ पहुँच गए थे, तो अब क्या है कि ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अब देखिए आप ऐसा दृश्य जो है एक एक करके जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वॉल्स पे ये वही हॉल है जहाँ पे वैष्णो देवी माँ की मूर्ति है। और यहाँ पे हर एक भगवान के देवी देवताओं के अलग अलग जो लीलाएं उन्होंने रची है, अलग अलग जो हमारे सनातन में, अलग अलग हमारी हिस्ट्री में, हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें जो अलग अलग लीलाएं बताई गई है, उन लीलाओं के यहाँ पे आपको झांकियाँ देखने मिलेगी। मैं एक एक झांकियाँ आपको दिखा रही हूँ, आप देखते जाइए, आपको इतना अच्छा लगेगा। अब जैसे यहाँ पे हनुमान जी हैं, इन्होंने जड़ी बूटी जो लेके आए थे लक्ष्मण जी के लिए, तो ये वाला वो प्रतिबिंब है। तो इस तरीके से एक एक झांकियाँ आप देखते जाइए, आपको इतना अच्छा लगेगा। और फिर लास्ट में जाके जब ये सारी झांकियाँ आप देख लेंगे, तो लास्ट में जाके आपको दिखेगा वैष्णो देवी माँ की वो अद्भुत मूर्ति, जिसको देखते ही अश्रु आ जाते हैं। आपको लगेगा वैष्णो देवी माँ सच में प्रकट हो गई हैं आपके सामने। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मंदिर है ना, यहाँ पे आप जब आएंगे तब आपको इतनी ज़्यादा क्लीनलीनेस दिखेगी। यहाँ पे हम जब अब शिव धाम की ओर जब जाते हैं, तो यहाँ पे हर एक जो मैंने आपको पहला जो आंगन दिखाया था ना, उस आंगन में जब मैं आपको बात करूँ तो उस आंगन से अलग अलग द्वार निकलते हैं। अब एक द्वार तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, इस हॉल में, इस मंदिर में, इस गर्भगृह में आता है। फिर उसके बाद में दूसरा द्वार जो है वो वैष्णो देवी मंदिर के जो गुफा है, जो एक्चुअल प्रतिबिंब इन्होंने यहाँ पे बनाया है ना, आपको ऐसे लगेगा ही नहीं, आपको ऐसे लगेगा नहीं कि आप वैष्णो देवी मंदिर में नहीं हो, आपको सच में ऐसे लगेगा कि आप जम्मू वाले वैष्णो देवी मंदिर में हो। तो पूरा वैसा प्रतिबिंब बनाया। तो एक द्वार वहाँ के लिए जाता है, एक द्वार वहाँ से होके जाता है जहाँ से हम जाते हैं शिव धाम जाते हैं, फिर राधा कृष्ण धाम जाते हैं, शनि धाम जाते हैं। तो वो एक रास्ता बनाया हुआ है। और जहाँ पे हम शनि धाम और शिव धाम और राधा कृष्ण धाम जाते हैं ना, बस वहीं पे हम लोगों को ना गंगा जी का प्रतिबिंब भी देखने मिलता है और यमुना जी का प्रतिबिंब भी देखने मिलता है। और यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से, मतलब एकदम तरीके से आपको ना फैसिलिटीज़ बनाई हुई है। आप तरीके से ऐसे आगे चलते जाइए, आपको शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना है, वो भी व्यवस्था वहाँ पे की गई है। सब एकदम बिल्कुल आरामदायक। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए तो मान लीजिए कि ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो जेसी चौधरी जी ने बनाई है, क्योंकि उन्होंने उन्हीं के लिए खास करके, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मान लीजिए वृद्ध लोग हैं, या जो कोई बीमार लोग हैं, या कोई जो किसी भी वजह से नहीं जा पाते हैं ना, उनके लिए
लिए तो सच में 4 धाम ही है और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप नहीं गए हैं। आपको सच में ऐसा लगने वाला है कि आप 4 धाम में ही हैं। आप चारों धाम मंदिर के यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, आपका तीर्थ हो गया है। यहाँ से जब आप बाहर निकलेंगे तो मेरी और मेरी दीदी को तो ऐसा फील हुआ था कि एक तीर्थ हो गया है हमारा पूरा। जैसे हम और आप, मैं आपको ये बता के चलती हूँ कि अगर आप लोगों को यहाँ पे दर्शन करने हैं ना, और अच्छे से अगर दर्शन करने हैं, एक भी चीज़ अगर चूकनी नहीं है आपकी, एक भी दर्शन अगर चूकने नहीं है, तो आराम से आप 2 घंटे लेके, क्योंकि धीरे धीरे चल के 2 घंटे लेके अपने हाथ में चलिए, तब आपके दर्शन पूरे संपूर्ण अच्छे से हो जाएंगे बिना कोई हड़बड़ी के। अब देखिए, जैसे आपने देखा कितनी सारी यहाँ पे झांकियाँ दिखाई गई है। अब ये देख लीजिए, गोवर्धन पर्वत की झांकी है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने, तो यहाँ पे ये वाला जो मंदिर है ना, गर्भगृह, तो ये तो हॉल हो गया और बीच में जो है गर्भगृह है वैष्णो देवी माँ का। तो ये मंदिर जो है ना, यहाँ पे सारे भगवान के यहाँ पे झांकियाँ दिखाई गई है। और जो दूसरे मंदिर मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे क्या है, जैसे अब राधा कृष्ण जी का मंदिर है, उनका धाम है, तो वहाँ पे सिर्फ राधा कृष्ण जी का ही जो झांकियाँ है वो दिखाई गई है। शिव धाम में शिव जी का पूरा जो है ज्योतिर्लिंग है वो दिखाए गए हैं वहाँ पे, और बाकी उनकी झांकियाँ दिखाई गई है कि उन्होंने क्या क्या किया था। वो सारी शनि देव के, फिर शनि देव से रिलेटेड है। लेकिन वैष्णो देवी माँ के जो यहाँ पे मंदिर है, इस हॉल में सारे ही भगवान का, अब देखिए यहाँ पे साईं बाबा का भी जो झांकियाँ है वो यहाँ पे दिखाई गई है। तो इस तरीके से हमने संपूर्ण जो झांकियाँ है वो आपके भी दर्शन कराए, हमने भी अच्छे से दर्शन किए। और जैसे आप देख ही सक रहे हो कि कैसी भीड़ है, चलते चलते आप आराम से देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे आ जाती है हमारी वैष्णो देवी मैया, हमारी वो जो रियल, जो मैं मूर्ति आपको दर्शन कराना चाहती थी, वो ये है, जिससे देख के आंसू आ ही जाएंगे आप लोगों के। आप आराम से दर्शन करिए माँ का। तो अब जब बहुत सुंदर से हमारे वैष्णो देवी माँ के दर्शन हो गए हैं, तो अब मैंने आपको ये स्टैचू भी दिखा दिया माता का कि किस तरीके से हमारे इतने करीब आ गया है। अब हम वहीं उस हॉल में निकले, वो जो मैंने आंगन दिखाया था वहाँ निकल के और हम नीचे के तरफ आ गए। यहाँ पे हमने गार्ड भैया से पूछा, क्योंकि थोड़ा सा सूझबूझ से जाना भी ज़रूरी है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आपको क्या है, पूछ लेना चाहिए। तो जगह जगह पे आपको गार्ड भैया, सिक्योरिटी गार्ड जो है वो आपको मिल जाएंगे। उनसे पूछते हुए आप आराम से जाइए। ये हम शनिदेव मंदिर जो है यहाँ पे हमने एंटर किया, और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो मैंने कहा था कि जब आप शनि धाम में आएंगे तो शनि धाम में आपको दिखेंगे शनि देव जी की जितनी भी प्यारी प्यारी झांकियाँ हैं, जो उनके जीवन से रिलेटेड, जो उन्होंने हमारे ग्रंथ में मेंशन है, जो हम उन्होंने पीछे जो भी लीलाएं की है, तो वो शनि देव से रिलेटेड जितनी भी है झांकियाँ वो आपको यहाँ देखने मिलेगी। और ये देखिए, आपको अगर जो गर्भगृह है उसके ऊपर इस तरीके की सीलिंग बनी हुई है, और ये है शनि देव महाराज की अद्भुत मूर्ति। आप इनका भी दर्शन आराम से करिए। बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही ये देखिए कृष्ण धाम, जब राधा कृष्ण धाम हम पहुंचते हैं तो ये मुरली, मनोहर की मुरली का प्रतिबिंब बनाया हुआ था, और श्याम जी के हाथों में ये मुरली रखी हुई है। ऐसा इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा स्कल्पचर बहुत सुंदर बनाया। अब यहाँ पे आ जाती है सारी वो प्यारी प्यारी झांकियाँ, जब कृष्ण जी छोटे थे यशोदा मैया के साथ में, नंद बाबा के साथ में, उन्होंने किस तरीके से क्या क्या लीलाएं की, वो सारी झांकियाँ उन्होंने। अब बलराम जी हैं और गौ माता है और कृष्ण जी है, तो वो लोग किस तरीके से जंगलों में खेलने जाते थे, गौ चराने जाते थे, तो वो सारी झांकियाँ आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। फिर गोपियाँ और राधा जी और कृष्ण जी यहाँ पे रास में बिल्कुल मग्न होके रखे हैं। किस तरीके से देखिए कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं सब लोग। आप एक एक को देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि ये रियल आपको दिखने में लगेगा। जो चेहरे हैं ना उनको आप देखिए एक बार, क्या रास लीला का ये दृश्य इन्होंने बनाया है।
फिर ये आप देखिए, आप सच में मुझे बताइए, आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्या ये आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि एकदम रियल है। ऐसे ही लग रहा है जैसे राधा कृष्ण जी झूले में बैठे हैं। ये पीछे बिल्कुल इतना सुंदर सा दृश्य है, हिरन है वहाँ पे, यहाँ पे बतख है, मतलब इतना सुंदर मधुर, मतलब आप देख के वहाँ पे घंटों घंटों आप बिता सकते हैं। इस तरीके का वहाँ का वातावरण है। ये देखिए कितनी सुंदर झांकियाँ आपको दिखेगी। तो हर एक झांकी में ना आपको ऐसे मन करेगा कि आप वहाँ पे खड़े हो जाइए, आप वहाँ पे रुक जाइए और अच्छे से देखिए। और हमारा तो इतना अच्छा जो भगवान की राधा रानी की कृपा थी कि हम बिल्कुल आराम आराम से, मुझे नहीं पता कि आगे जाके क्या कितनी भीड़ होगी क्या होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमारा दर्शन बहुत ही आराम आराम से हो गया। हम चलते 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 हम शनि धाम पहुंच गए, कब हम राधा कृष्ण जी के धाम पहुंच गए। हाँ, थोड़ी बहुत थकावट तो होती है, क्योंकि ये आप सोचिए ना 11 से 12 एकड़ बड़ा ज़मीन है, तो ऑब्वियसली थोड़ी थकान तो होगी, लेकिन वर्थ है। आप जाके एक बार देखिए तो सही, आपको मज़ा आ जाएगा दर्शन करके। और अभी जो मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ, हा क्या अद्भुत राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। ये देखिए भव्य आपको व्यू दिखा रही हूँ मैं, एकदम दूर से है ना, जो गर्भगृह है उसका मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। और अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, आप आराम से दर्शन करिए। बाहर निकलेंगे, राधा कृष्ण जी के मंदिर के बाहर ये झांकी बनाई हुई है, जहाँ पे गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण जी ने उठा रखा है और सभी जो गोकुलवासी हैं उनको उन्होंने बचाया था। वो वाला यहाँ पे सीन हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे दर्शन कर पाते हैं। फिर साथ ही साथ में जो कालिया नाग का के ऊपर कृष्ण जी ने नृत्य किया था, तो उसका भी हमें यहाँ पे जो झांकी है वो हमें देखने मिलती है। ये देखिए, मैं आपको पास से श्री कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति दिखा रही हूँ। ये झांकी बाहर के तरफ बनाई हुई है और इस तरीके से हर एक धाम के बाहर, हाँ, जैसे अभी शिव धाम में हम जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी बाहर की तरफ बहुत अलग अलग तरीके से ना झांकियाँ बनाई हुई है। और बड़े बड़े, मतलब करीबन 165 जो स्कल्पचर्स है ना, वो पूरे मंदिर में है। ये आप देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया था ना, कालिया नाग का जो ऊपर नृत्य किया था कृष्ण जी ने, तो ये वो वाले यहाँ पे झांकी बनाई हुई है। अब हम लोग यहाँ पे शिव धाम में पहुँच गए। शिव धाम में देखिए, आप साइड में देखिए ज्योतिर्लिंग आपको दिखेंगे। 3 ज्योतिर्लिंग का तो दर्शन आपको यहाँ से हो रहा है। और ये मेन जो है यहाँ पे ओम करके शिवलिंग बनाया हुआ है, प्रतिबिंब बनाया हुआ है। और यहाँ पे इस पूरे हॉल में जो है शिवजी से रिलेटेड, हमारे महादेव से रिलेटेड जितनी भी झांकियाँ हैं वो आपको देखने मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या है ना कि हर एक जो मंदिर है वहाँ पे मैं आपको बताते हुए चलूँ कि ये जो अभी मैं आपको निकल के दिखाऊंगी, पहले तो आप यहाँ पे जो गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित है उसमें है शिवजी और पार्वती माँ और कार्तिकेय जी और गणेश जी, और साइड में आपको नंदी जी बैठे हुए दिखेंगे। और वो इतनी सुंदर मूर्ति है कि आप एकदम देखते ही रह जाएंगे। एक एक मूर्ति है ना यहाँ पे ऐसी है जैसे कि एकदम रियल लगती है, आपको लगेगा कि सच में आपको भगवान के दर्शन हो गए हैं। इस तरीके की मूर्तियाँ हैं। तो ये सारे मैंने आपको यहाँ पे दृश्य दिखाए हैं, झलकियाँ दिखाई है। ये नटराज का रूप जो है वो भी यहाँ पे स्थापित किया हुआ है, यहाँ पे उनकी झांकियाँ दिखाई गई है। तो आप देखिए कितनी सुंदर तरीके से इन्होंने स्कल्पचर जो बनाया है। और अब आ जाता है वो समय, आप दर्शन करिए पार्वती माँ, शिवजी और उनके पूरे परिवार का। ये हम जब बाहर आते हैं ना शिव धाम के, तो वहाँ पे ये आपको अलग अलग जो स्कल्पचर्स है वो मिलेंगे। देखिए, मैं आपको पहले बताते हुए चलूँ, जैसे वैष्णो देवी माँ का मैंने आपको बताया था कि वो 141 फीट जो ऊंचाई है उस मूर्ति की, और वैसे ही शिवजी की जो मूर्ति है ये करीबन 176 या 175.5
इतनी फीट ऊंची जो है वो मूर्ति है। ये अर्धनारेश्वर की, आपको ये जो रोटेट होती हुई मूर्ति दिख रही है, ये अर्धनारेश्वर की मूर्ति है। और ये हमारे नंदी जी की मूर्ति है, हमारे प्यारे नंदी जी जो हमारे संदेश पहुंचाते हैं महादेव के पास में। ये देखिए, मैं आपको अर्धनारेश्वर का बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ व्यू। यहाँ पे क्या है कि एक तो अर्धनारेश्वर का था, फिर नंदी जी को मैंने दिखाया, फिर एक थर्ड आई भी वहाँ पे मौजूद थी जो महादेव की है, फिर जो उनके चंद्रमा जो विराजमान है उनके माथे पे, तो उसका भी प्रतिबिंब यहाँ पे था। और ये फाइनली वो वाला स्टैचू है, वो वाली मूर्ति है, इतना बड़ा जो मैंने आपको बताया था ना 175 फीट की है। और ये गिनीज़ वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज हुआ है कि जो वर्ल्ड में सबसे ऊंचा त्रिशूल वो 187 फीट का यहाँ पे बनाया गया है, तो उसकी ऊंचाई इतनी है। और ये गणेश जी, अब जहाँ पे महादेव है, पार्वती माँ है, तो वहाँ पे गणेश जी, तो देखिए सबसे पहले गणेश जी का दर्शन यहाँ पे होता है। यहाँ पे भी एक सामने एंट्री गेट है, तो वहाँ से जब एंटर करते तो गणेश जी सबसे पहले दिखते हैं। और ये कार्तिकेय जी की यहाँ पे अच्छी सी और बहुत भव्य मूर्ति यहाँ पे बनाई हुई है, स्थापित की गई है। अब मैं आपको दर्शन करवाऊँगी गुफा के, जो कि आपको सेकेंड पार्ट में देखने मिलेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।